मुझसे ज्यादा आपकी औलाद को आपकी जरूरत है। ऐसी बात कभी भूल कर भी मत करिए। गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। चुप करके बैठी रहो। गाड़ी तो अपने अड्डे पे जाके रुकेगी। प्लीज आप उठ जाएं, प्लीज। नहीं उठूंगी जब तक तुम वादा नहीं करती कि तुम फिर उसी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। आपको आपका बेटा मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। मैं यूं ही तुम्हारे सामने हाथ छोड़ के बैठी रहूंगी। तुम अब इस घर की बहू हो, फिर उसकी बीवी हो। तुम्हें स्ट्रांगली अपने राइट्स के लिए लड़ना है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? इसका तस्वुर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बेटा, जो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं ना, उन्हें अपने स्टेटस का पता होना चाहिए। किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, फिर उसको भी नहीं। ड्रामा हाथ की आने वाली किस्त में जज्बात अपने अरूज पर पहुंचने वाले हैं। नाजरीन एक ऐसा मोड़ देखेंगे जहां रिश्तों की आजमाइश, साजिशों का जाल और मोहब्बत की बेबसी सब कुछ एक साथ सामने आएगा। सीरत की ड्रामेबाजियां खत्म होते ही अब कहानी में एक नई चाल शुरू होने वाली है और इस बार चाल किसी और की नहीं बल्कि फेरोज की माँ की होगी। वो इंतहाई होशियारी के साथ शांजे को जज्बाती तौर पर कमजोर करने की कोशिश करेगी। माँ होने का वास्ता देकर वो शांजे से एक ऐसा वादा लेगी जो इसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। शांजे जो पहले ही बहुत से दुखों और आजमाइशों से गुजर चुकी है, जज्बाती दबाव में आकर वादा कर बैठेगी कि वो हमेशा के लिए फेरोज की जिंदगी से दूर चली जाएगी। लेकिन कहानी का असल तूफान अभी बाकी होगा। जैसे ही शांजे घर से बाहर निकलेगी, इसकी जिंदगी एक नए खतरे में गर जाएगी। रात की तारीकी में कुछ नामालूम अफराद इसे अगवा कर लेंगे। बाद में मालूम होगा कि ये सब रेहान की सोची समझी साजिश थी। रेहान जानबूझकर शांजे को किडनैप करवाएगा ताकि इसे अजियत दे सके और अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले सके। दूसरी तरफ जैसे ही शांजे के अगवा होने की खबर शहराम और फेरोज तक पहुंचेगी, हर तरफ हलचल मच जाएगी। फेरोज के लिए ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं होगी। वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए बेचैन होकर शांजे की तलाश में निकल पड़ेगा। इसके दिल में सिर्फ एक ही फिक्र होगी कि शांजे को किसी भी कीमत पर महफूज वापस लाया जाए। मगर सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगेगा जब फेरोज की अपनी माँ इसके सामने झूठ का एक नया खेल खेलेगी। वो मासूम बनकर फेरोज को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि शांजे अपनी मर्जी से इसे छोड़कर चली गई है। वो फेरोज से कहेगी कि शांजे अब इसके साथ नहीं रहना चाहती बल्कि अपने साबका शौहर के पास वापस जाना चाहती है और इसीलिए वो तलाक लेने का फैसला कर चुकी है। ये अल्फाज सुनकर फेरोज अंदर से टूट जाएगा, लेकिन इसका दिल इस झूठ को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसे यकीन होगा कि शांजे ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। यही यकीनी और बेचैनी आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प और जज्बाती बना देगी। क्या फेरोज शांजे को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा? क्या रेहान की साजिश बेनकाब होगी? और क्या फेरोज अपनी माँ के झूठ की हकीकत जान पाएगा? ये सब जानने के लिए आने वाली किस्त बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा।